हमारे देश में एक पिता अपनी बेटियों को बेचने के लिए कैसे मजबूर होता है और ये आप सब लोगों की कड़वी कहानी है। बताता हूं। अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो। शादी के लिए पिता रिश्ता देखने के लिए जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि भाई साहब 10 लाख रुपए की शादी मांग रहे हैं और अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला है तो शादी 20 से 35 लाख रुपए की होनी चाहिए और इससे भी ऊपर है तो रेट 50 लाख से लेकर करोड़ों में पहुंच जाता है। ये सब सुनकर उस पिता को नींद भी नहीं आती। उसकी सर की नसें फटने के लिए तैयार होती हैं कि इतना पैसा कहां से लेकर आऊं। लेकिन कहते हैं ना कि पिता तो पिता होते हैं। इन सब के बाद भी एक पिता अपनी जमीन बेचकर रिश्तेदारों से उधार लेकर खुद को कर्जे में डालकर पैसों का जुगाड़ कर ही लेता है। पता है किस लिए? सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियां सच में खुश रह पाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगभग हर 1 घंटे में एक बेटी को दहेज के लिए मार दिया जाता है। कभी कार की वजह से, कभी गोल्ड या कैश की वजह से। उसके साथ मार पिटाई की जाती है। ताने और गालियां तो आपको नॉर्मल सी बातें लगेंगी। मुझे यह समझ नहीं आता कि इसमें बेटियों की क्या गलती। शायद बेटी होना ही इस देश में गुनाह है और जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, ज्यादा समझदार बन रहे हैं, वैसे वैसे दहेज के मामले भी बढ़ रहे हैं। सच बताऊं तो कुछ बेटियां तो शर्म की वजह से, अपने माता पिता की इज्जत की वजह से बताती ही नहीं, सब कुछ अकेले सहती रहती हैं। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट डेटा है। रियलिटी में कितनी बेटियों के साथ ऐसा होता होगा उसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या दहेज देने वाले गलत हैं या दहेज लेने वालों के अंदर का शैतान जिंदा है? कमेंट में बताना और सोसाइटी को अवेयर करने के लिए ऐसी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो।